हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि भारतीय इतिहास का धार्मिक आंदोलन ये टॉपिक मैंने नया उठाया है। ठीक है, धार्मिक आंदोलन से संबंधित मैं प्रश्न कराने चल रहा हूं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। देखिए, ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं कराने चल रहा हूँ, ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना। देखिए, बेहतरीन तरीके से मैं प्रश्नों को कराऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, है ना दोस्तों। देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि हमारे सभी प्यारे भाई और बहन जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, है ना। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। आपका पहला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का। देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बहुत ही चर्चित प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्धों का यानी बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, है ना। महापरिनिर्वाण से क्या मतलब है? मृत्यु से मतलब है। तो देखिए, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी मृत्यु प्राप्त की थी? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या कुंडग्राम में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में, है ना, यानी ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। हमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बस हमें ऐसी तैयारी करनी है कि बस आपको प्रश्न देखते ही ये लगे कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है ये प्रश्न, तो आपका कभी गलत नहीं होगा प्रश्न। चलिए प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, क्या है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैंने जो प्रश्न का लेवल रखा है ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल रखा है, और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है और आते ही आते हैं परीक्षाओं में, उनको भी रखा है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं, महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल, यानी डी इज राइट ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन क्या था इसका, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल, यानी डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, है ना। पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? देखिए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत। देखिए, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके पहले जो तीनों प्रश्न थे, बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्रश्न हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछे गए हैं वो प्रश्न है, बार बार रिपीट होते रहते हैं हर तरह तरह की परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? आप सभी लोग बताएंगे सांची क्यों विख्यात है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए या अशोक के शिलालेख के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, है ना, यानी बी इज राइट ऑप्शन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी। देखिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यानी बी इज राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। देखिए, थोड़ा सा सरल प्रश्न है, सभी लोग को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, नालंदा, यानी सी इज राइट ऑप्शन, है ना। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा हुआ करता था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी में, पावापुरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी, है ना। पावापुरी यानी सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये आ चुका है ये प्रश्न। इसके ऑप्शन आपके सामने देखते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। देखिए मठ मंदिर और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अकबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, है ना। बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश, यानी ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी सी इज राइट ऑप्शन। देखिए आप सभी को लग रहे होंगे कि हाँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोध गया स्थित है, यानी कि बोध गया किस स्थान पर है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या असम में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में बोध गया स्थित है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? चलिए ऑप्शन देखते हैं वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातक बौद्ध का ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका अगला प्रश्न हो जाएगा सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है महाभिनिष्क्रमण, है ना, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी डी इज राइट ऑप्शन। देखिए सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैशटैग लगा दीजिए इस प्रश्न में, है ना। महाभिनिष्क्रमण को हम क्या कहते हैं? देखिए महाभिनिष्क्रमण मतलब कि घर त्यागने को कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? देखिए आपके सामने ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़। देखिए बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा, है ना। घोड़ा इज राइट आंसर, यानी ए इज राइट ऑप्शन। देखिए घोड़ा क्यों कहा जाता है गृह त्याग? क्योंकि जब इन्होंने गृह त्यागा था ना, तो ये जब गृह त्याग करके गए थे तो घोड़े के साथ गए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागार्जुन इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कॉमन प्रश्न जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था महावीर का? चलिए ऑप्शन देखते हैं सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। ये महावीर का मूल नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान, यानी सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? है ना, बहुत ही चर्चित तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैशटैग लगा लीजिए इस प्रश्न पर। देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों या सोलंकियों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चालुक्यों ने, है ना। चालुक्यों ने, सोलंकियों ने, चालुक्यों को ही हम सोलंकी कहते हैं। तो सी इज राइट ऑप्शन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग एक प्रश्न का उत्तर देंगे
कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए जो महासभाएं हुई थी ना, उनसे संबंधित प्रश्न है कुछ। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, है ना, कुंडलवन कश्मीर या राजगृह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा की बात करता है, चतुर्थ, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर, यानी सी इज राइट ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैशटैग लगा लीजिए इस प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी बी इज राइट ऑप्शन, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की थी। प्रथम बौद्ध सभा की बात कर रहा है, तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैशटैग लगाइए इस प्रश्न पर। आपका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह, है ना। कहाँ आयोजित की गई थी, राजगृह में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, यानी सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखिए ये बहुत जगह प्रश्न पूछा गया है, बहुत जगह, हैशटैग लगाइए इस प्रश्न पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या मक्खली गोसाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मक्खली गोसाल, यानी डी इज राइट ऑप्शन, है ना, डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, श्रावस्ती, पावा, गांधार या उज्जैन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यानी ए इज राइट ऑप्शन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध, धम्म, संघ या विनय, सुत्त, अभिदम, है ना। ये विनय, सुत्त, अभिदम ये पिटक हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हुआ करते थे, है ना। क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध, धम्म, संघ, यानी सी इज राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैशटैग लगाइए इस प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धान्य कटक किस क्षेत्र में स्थित था। यह अंतिम प्रश्न है। देखिए इसके ऑप्शन देखिएगा, आंध्र, गांधार, कालिंग या मगध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र, है ना। धान्य कटक आंध्र क्षेत्र में स्थित था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, है ना दोस्तों। देखिए मैंने 25 प्रश्नों की श्रृंखला रखी है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को ये क्लास करने के बाद आपको एहसास हो रहा होगा कि हाँ ये प्रश्न वाकई महत्वपूर्ण ही है, आने की प्रबल संभावना है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने प्रश्न कराए हैं, इन प्रश्नों की PDF टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।